Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में खवातीन के रिजर्वेशन तरमीमी बिल को मंजूर कराने में नाकाम रहने के बाद बंगाल में अपनी पहली रैली में तृणमूल कांग्रेस पर जमकर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मगरबी बंगाल की बरसर इख्तिदार पार्टी खवातीन को खुद कफील बनाने के खिलाफ है। इतवार को बानकोड़ा की बरजोरा बिश्नोरपुर इलाके में एक अजीम उशान जलसे आम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मौजूद भीड़ जालिम हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार है। उन्होंने कहा भीड़ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। लोग इस रैली में शिरकत के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। ये लोगों के गुस्से का इजहार है। तृणमूल को निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि बीजेपी दौरे हुकूमत में खवातीन की शिरकत बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हम मुल्क की तरक्की में खवातीन की शिरकत चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2026 के असम्बली इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सोशल मीडिया पर गैर कानूनी, गुमराह कुन और मसनूई जहानत AI से तैयार करदा मवाद के इस्तेमाल को रोकने और इंतखाबी अमल को शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए सख्त कवायद नाफिज कर दिए हैं। कमीशन ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि तमाम मुतालिका फरीक मौजूदा कानूनी दफात जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज रूल 2021 और ज़ाबिता अखलाक MCC के मुताबिक सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जिम्मेदारी और अखलाकी तौर पर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कमीशन ने जोर दिया है कि AI से तैयार करदा कोई भी गुमराह कुन या गैर कानूनी मवाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किए जाने के 3 घंटों के अंदर हटा दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने मसनूई मीडिया से जुड़े सियासी इश्तिहारात में ज्यादा शफाफियत लाने की भी हिदायत दी है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी हमेशा खवातीन को रिजर्वेशन देने के खिलाफ रही है और यही वजह है कि इस बार उसने खातून के रिजर्वेशन की आड़ में हदबंदी डिलिमिटेशन लाने की साजिश की है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में पेश की गई आईनी तरमीमी बिल गिर गया और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी शुरू से ही खवातीन को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती है। ये हमेशा खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ रही है और यही वजह है कि जब साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी 1990 में खवातीन को रिजर्वेशन देने के लिए आईनी तरमीमी बिल लाए थे तो बीजेपी ने इसकी मुखालिफत की थी, जिसकी वजह से वो बिल पार्लियामेंट में मंजूर नहीं हो सका था। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने इतवार को पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुल्क के नाम हफ्ते को 29 मिनट के खिताब में 58 बार यानी तकरीबन 30 सेकंड में कांग्रेस का नाम लिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने इतवार की सुबह कोलकाता पुलिस के स्पेशल ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर शांतनु स्नेहा बिस्वास की रिहायशगाह समेत दीगर मुकामात पर छापा मारा। ये कार्रवाई जमीन पर जबरदस्ती कब्जे से जुड़े एक बड़े मामले की तहकीकात के सिलसिले में की गई है। ये मामले में कई बाअसर अफराद और बिल्डर्स के मुलविस होने का शुबा है। तहकीकाती टीम अलग सुबह 4:30 बजे बिस्वास की फ्रंट रोड पर वाक़ रिहायशगाह और करीबी एक दूसरी इमारत में पहुंची। ED को शुबा है कि इस इमारत में उनके कई फ्लैट हो सकते हैं। बिस्वास के अलावा बेहाला इलाके में सन इंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर जो एक कामदार के घर पर भी छापे मारे गए। इससे कबल जुमा के रोज भी ED ने इसी घपले के सिलसिले में कोलकाता के मुरलन ग्रुप और DC पॉल ग्रुप से वाबस्ता कई रिहायशी इमलाक की तलाशी ली थी। इतवार के रोज होने वाली इस कार्रवाई के दौरान हुक्काम को काफी तगोतुद करनी पड़ी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में इतवार की सुबह जलजले के 2 झटके महसूस किए गए, जिससे इलाके में हल्की दहशत का माहौल बन गया। अगरचे राहत की बात यह रही कि अब तक किसी तरह की जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जिला डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर शिका सियाल के मुताबिक पहला झटका सुबह 10:32 पर महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई। इसका मरकज बागेश्वर इलाके में 30.08 और शुमाली अर्जुल बलद और 79.902 मशरकी तुलुल बलद पर वाक़ था, जबकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर दर्ज की गई।
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के बोरी गांव में देर रात पेश आने वाले एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौउम्र लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर शादी की तकरीब से वापस लौट रहे थे। पुलिस राय के मुताबिक घर से तकरीबन 100 मीटर पहले ही उनकी बाइक किसी नामालूम गाड़ी की जद में आ गई। टक्कर इस कदर शदीद थी कि तीनों ने जाए हादसे पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि यह वाकया रात तकरीबन 2 बजे पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त रोशन, अनिल और सावन के तौर पर हुई है। उनमें से 2 लड़के बोरी थाना इलाके के रहने वाले थे, जबकि एक जिले धार के बाग इलाके का बाशिंदा था। वाकये के बाद लाशों को बोरी के मेडिकल सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मामले की तफ्तीश की जा रही है। मध्य प्रदेश के भिंड कोतवाली थाना इलाके के रिहायशी और भोपाल पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल उमेश दोहरे 36 साल की गुज़िश्ता रात मुश्तबा हालत में मौत हो गई। वो 14 अप्रैल को छुट्टी लेकर अपने आबाई शहर भिंड आया था। पुलिस राय के मुताबिक गुज़िश्ता रात वो गीता भवन गली में वाक़ अपनी एक और वाकिफ खातून दोस्त के घर गया था। वहीं से उसने एक शनासा को फोन करके अपनी तबीयत खराब होने की इत्तला दी। कुछ देर बाद वो गीता भवन गली में बेहोशी की हालत में मिला। इत्तला मिलने पर 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल भिंड ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। वाकई के बाद पुलिस महकमा में शोक का माहौल है। कोतवाली थाना इंचार्ज ब्रजेंद्र सेंगर ने बताया है कि बादी नजर में मामला मुश्तबा मालूम हो रहा है। लाश का पोस्टमार्टम कराकर अहले खाना के हवाले कर दिया गया है। मौत की असल वजूहात का इंकशाफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। राजस्थान में खैर थल तिजारा जिले के सनती इलाके भिवाड़ी में हफ्ते की देर रात एक तेल की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक देर रात तकरीबन 12 बजे शराब विजय इंडस्ट्रीज नामी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और कुछ ही मिनटों में शोलों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया और आग ने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। रात का वक्त होने की वजह से फैक्ट्री में काम बंद था और इससे किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। हालांकि फैक्ट्री के इहाते में बने लेबर क्वार्टर्स में 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर सो रहे थे, जिन्होंने फैक्ट्री में आग के शोले देखकर मालिक और इंतजामिया को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही भिवाड़ी, चौपंगी, किशनगढ़, बाज, खैरथल, तिजारा और हरियाणा के रेवाड़ी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और सख्त मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जिले कुपवारा के दूर दराज इलाके वावरा लोलाब में एक अहम तालीमी पेशरफ्त के तौर पर अजीम मुफक्किर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से मंसूब एक लाइब्रेरी कायम की गई, जिसका बाकायदा इफ्तिताह साबिका DDC मेंबर नासिर नज़ीर लोन, सीनियर उस्ताद पी मोहम्मद यासीन और दीगर मौजूद शख्सियात की मौजूदगी में अमल में आया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि किताबों का मुतालिया वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा दौर में जहां नौजवान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में हद से ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, वहीं किताबों से दूरी एक तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है। मुकर्रिरीन के मुताबिक मुसलसल मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से न सिर्फ जहनी व जिस्मानी सेहत मुतासिर हो रही है, बल्कि तालीमी मियार पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने तलबा और नौजवानों को तलकीन की कि वो मुताले की आदत अपनाएं और ऐसी लाइब्रेरियों के क़याम को फ़रोग़ दें ताकि नई नस्ल अपनी तारीख, सकाफ़त और इल्मी विरसे से वाकिफ़ हो सके। मुकर्रिरीन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये लाइब्रेरी इलाके के तलबा के लिए इल्म का एक अहम मरकज़ साबित होगी और उन्हें मुस्बित सरगर्मियों की जानिब राग़िब करेगी। खुश हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ इरफान साहब का, इकबाल साहब का, जिन्होंने आज एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया और आज वोगरा में जो ये अल्लामा इकबाल साहब के नाम से लाइब्रेरी स्टार्ट की है। और जितना मैंने देखा जो फैसिलिटीज इन्होंने रखी हैं काफ़ी अच्छी है। एक बच्चे को अगर वाकई पढ़ने का शौक होगा तो मुझे लगता है उसके लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, एक अच्छा माहौल है, जिससे वो जो है अपनी मेहनत कर सकता है बिना बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे और भी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। और मैं पर्सनली चाहता था कि लोलाब के कोने-कोने में जो है लाइब्रेरीज हों। और जैसा मैं अपनी तकरीर में भी कह रहा था कि मैं जब कोई मुझसे पूछता है कि आपने अपने DDC के टेन्योर में क्या-क्या काम किया, तो मैं एक चीज़ का हवाला बहुत मसरत और खुशी के साथ देता हूँ कि मैंने जो है अपने DDC कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने खुद को अमेरिका का एक अजीम इत्तेहादी साबित किया है जो जीतना जानता है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि चाहे लोग इसराइल को पसंद करें या ना करें, उसने अमेरिका का एक अजीम इत्तेहादी साबित किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल जीतना जानता है, कुछ लोगों को बरक्स जिन्होंने जद्दोजहद और तनाव के दौरान अपना असली रंग दिखाया है। सदर ने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। ये तबसरा उनके इस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने इसराइल से कहा था कि लेबनान पर बमबारी करना ममनू है और बहुत हो गया है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अमेरिका की खारिजा पॉलिसी और आलमी किरदार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ईरान का मुकाबला नहीं कर सका तो इसे चीन जैसी बड़ी ताकत से उलझने से गुरेज करना चाहिए। रूसी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ट्रंप की पॉलिसियों ने यह जाहिर कर दिया है कि अमेरिका इतना ताकतवर नहीं जितना उसे समझा जाता था। उनके मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कामयाब नहीं हो सका तो वो चीन जैसे मजबूत मुल्क का सामना भी नहीं कर पाएगा। बेलारूसी सदर ने मजीद कहा कि अमेरिका के असल मुफादात तेल और गैस के वसाइल पर कंट्रोल हासिल करना है और वो इन वसाइल के हुसूल के लिए मुख्तलिफ खित्तों में मदाखलत करता रहेगा। अपने खिलाफ आयत आमर होने के अमेरिकी इल्जाम पर रद्दअमल देते हुए लुकाशेंको ने कहा है कि असल अमीरियत तो क्यूबा, वेनेजुएला और मशरिक वस्ती में अमेरिकी पॉलिसियों में नजर आती है। रूस की वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ ने आलमी सूरत-ए-हाल, यूरोप, नेटो, यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ती के बहरानों पर तफसीली गुफ्तगू में कहा है कि यूरोप ने क़यादत बैरूनी पॉलिसियों पर चल रही है। अंतालिया में होने वाले डिप्लोमेटिक फोरम के दौरान लारोफ ने कहा है कि यूक्रेन तनाज़ा अचानक शुरू नहीं हुआ बल्कि यह बरसों पर मुहित पॉलिसियों का नतीजा है जिनमें नेटो की तोसी को उन्होंने बुनियादी वजह करार दिया। रूस ने बारहा मगरबी ममालिक को सिक्योरिटी के मुतबादल निज़ाम की पेशकश की लेकिन इसे नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने मगरबी ममालिक के कवायद पर मुबनी आलमी निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि यह निज़ाम यकसा उसूलों पर नहीं चलता बल्कि हालात के मुताबिक बदल दिया जाता है। कभी खुद इरादियत के हक़ को तस्लीम किया जाता है और कभी इलाकाई सालमियत को, जिससे आलमी क़वानीन की साख मुतासिर होती है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान को एटमी हक़ से महरूम करने का सदर ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मुबनी है। एक बयान में सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मुबनी है। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते। उनका कहना था कि हम इज़्ज़त के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। हमने जंगे या तनाज़ात शुरू नहीं किए। हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ट्रंप को कोई हक़ नहीं कि वो आवाम को इसके हुकूक से रोकें। ट्रंप को हक़ नहीं कि वो कहे ईरान अपने जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। दुश्मन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए। ईरानी तहजीब तबाह करने, इसे पत्थर के दौर में भेजने के बयान दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने नायब सदर यूरोपीय कमीशन के बयान पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है कि अमेरिकी और इजरायली जारहियत की हिमायत करने वाले अब हमें आलमी क़वानीन पर लेक्चर दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने आबनाए हुर्मुज़ में गैर मशरूत राहदारी के यूरोपीय मुतालिबात को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें मुनाफ़िक़त करार दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरान के खिलाफ फ़ौजी जारहियत के बाद ऐसे मुतालिबात की कोई अहमियत नहीं रहती।
साबिक अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद की है। साबिक अमेरिकी सदर कमला हैरिस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की खातिर अमेरिका को एक ऐसी जंग में ढकेल दिया है जो अवामी मुफाद में नहीं है। कमला हैरिस ने अपने बयान में कहा है कि यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इस जंग में शामिल किया और ट्रंप ऐसी जंग में कूद पड़े जो अमेरिकी अवाम नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने नेतन्याहू के एजेंडे की तकमील के लिए अमेरिकी फौजियों की जिंदगियों को शदीद खतरे में डाल दिया है। साबिक नायब सदर ने ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी और जंगी सूरत हाल के मुआशी असरात पर बात करते हुए कहा कि इस वक्त अमेरिकी अवाम इस जंग की कीमत भुगत रहे हैं। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म करस्टोफर ने इतवार को ओटा हो ऑकलैंड में वाक़ गुरु नानक सिख संगत गुरुद्वारे का दौरा किया, जहां उन्होंने अकाल तख्त साहब की जिथेदार गिलानी कुलदीप सिंह गड़गज के नाम साथ खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों लीडरों ने न्यूजीलैंड में मुकीम सिख बिरादरी और दीगर कम्यूनिटीज़ के दरमियान बाहमी हम आहंगी और समझबूझ को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मुल्क की तरक्की में सिखों की जानिब से दिया गया अहम ताउन और बिरादरी को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के मौजू पर भी गौर व खौज किया। जिथेदार गड़गज ने वज़ीर आज़म करस्टोफर का न्यूजीलैंड में सिख बिरादरी की खिदमत को पहचानने और इज्जत देने के लिए शुक्रिया अदा किया। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर शिवा प्रताप शुक्ला से की मुलाकात। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडाराम के नामों को मंजूरी देने की अपील। हैदराबाद में 2 जून से MMTS ट्रेन में मुफ्त सफर की सहूलत। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला, शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक भीड़ को कम करना और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना मकसद। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की फैन, तेलंगाना सत्यम्मा अब नहीं रही। KCR और KTR ने सत्यम्मा के देहांत पर पेश किया खिराज अकीदत। नंदनी सुधा रेड्डी ने असासों के बजाय अपनी मुस्तकिल शिनाख्त को अपनी जान समझा। तेलंगाना तहरीक के दौरान नंदनी सुधा रेड्डी की खिदमत नाकाबिल फरामोश। मरकजी साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता डॉक्टर नंदनी सुधा रेड्डी की तहनीती तकरीब से हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में गर्मी का कहर जारी, लू लगने से 4 अफराद की मौत। दोपहर के औकात में गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करने महकमे मौसमियात का आवाम को मशवरा। बंगाल में तृणमूल का भय काल होगा खत्म और बीजेपी का भरोसा काल होगा शुरू। बंगाल के बरजोरा बिष्णुपुर में जलसे आम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। बेलारूस के सदर ने अमेरिका की खारिजा पॉलिसी और आलमी किरदार पर की सख्त तनकीद। कहा, अगर अमेरिका ईरान का मुकाबला नहीं कर सका तो इसे चीन जैसी बड़ी ताकत से उलझने से करना चाहिए गुरेज। अमन पसंद लेकिन दिफा पर समझौता नहीं, एटमी प्रोग्राम हमारा कौमी हक, ट्रंप के पास इसे रोकने का कोई कानूनी जवाज नहीं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज।
कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्ता की होगे धुन, सोनिए तू उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.